सफदर रिटायर्ड की गिरफ्तारी पर आर्मी चीफ का तहकीकात का हुक्म। इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर आर्मी चीफ ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब से चंद लम्हों पहले बहुत पुरजोर जो है वो इसरार किया था DGISI और आर्मी चीफ से कि ये जो वाकया हुआ है इसकी तहकीकात की जाए। इदारों का तकद्दुस और वकार इससे कम हुआ है। और अब ये लेटेस्ट खबर है, लेटेस्ट डेवलपमेंट, कैप्टन सफदर रिटायर्ड की गिरफ्तारी पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। आर्मी चीफ की कोर कमांडर कराची को इंक्वायरी का हुक्म। इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इस मामले की तहकीक करके जल्द रिपोर्ट की जाए, आर्मी चीफ का इस वक्त हुक्म। और यह हुक्म है कैप्टन सफदर रिटायर्ड की कल जो ड्रामाई अंदाज से सिंध में गिरफ्तारी हुई मज़ार कायद के वाकये के हवाले से और उसके बाद उनकी रिहाई जिस तरह से अमल में आई। आज बहुत मसरूफ दिन गुजरा पॉलिटिकल पार्टीज इसके हवाले से उनके बयानात, बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पुलिसिंग में, सिंध पुलिस में या पुलिस के महकमे में किसी किस्म की सियासी मुदाखलत की जाए और ना ही कोई और इदारा इस इदारे में पुलिस में जो है वो मुदाखलत करे। उन्होंने इस बात की भी निशानदेही की और पूछा कि वो कौन दो लोग थे जो रात 2 बजे IG सिंध के घर गए, उनके घर का घेराव किया और सिर्फ 4 बजे IG सिंध को कहां लेकर जाया गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और बराह रास्त उन्होंने मुतालबा किया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज हमीद से कि इस पूरे वाकये का, इस पूरे मामले की तहकीकात की जाए। तो ये इदारे के अपने हक में है क्योंकि इस पूरे वाकये से इदारे का अपना तकद्दुस जो है वो पामाल हुआ, इदारे की अपना वकार जो है उसमें कमी हुई। इस लेटेस्ट डेवलपमेंट आर्मी चीफ की इस तहकीकात के हवाले से हुक्म पर हम तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, अब क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं आपको? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ने कराची वाकये का नोटिस ले लिया है। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने नोटिस लेते हुए कोर कमांडर कराची को फौरन वाकये की तहकीकात की हिदायत की है। आर्मी चीफ ने वाकये के हकायक मालूम करके फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत भी की है। इस हवाले से ISPR ने बयान जारी कर दिया है। ISPR का बयान बड़ा वाज़ेह है। आर्मी चीफ की तरफ से जारी किए गए इस बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ ने कराची वाकया का नोटिस ले लिया है। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को हिदायत की है कि फौरी तौर पर तमाम तर वाकये की तहकीकात की जाए और हर पहलू से तहकीकात करके फौरी तौर पर उनको तहकीकात से आगाह किया जाए। आर्मी चीफ ने फौरी तौर पर रिपोर्ट मांग ली है। जी हमें इस वक्त नवीद अकबर अपडेट कर रहे थे। ISPR ने का जो बयान इस वक्त सामने आया उसमें कहा गया है कि आर्मी चीफ ने कराची वाकये का नोटिस ले लिया। आर्मी चीफ की कोर कमांडर कराची को इंक्वायरी का हुक्म और कहा कि मामले की तहकीकात करके जल्द अज जल्द रिपोर्ट दें। इससे पहले चंद लम्हात पहले ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें उनका यही मुतालबा था कि इस पूरे मामले का आर्मी चीफ और DGISI जनरल फैज हमीद जो हैं उनसे इसका इंक्वायरी का मुतालबा किया गया। एक बार फिर नवीद अकबर की तरफ चलेंगे। नवीद अकबर, एकदम बिल्कुल इमीडिएट जो है नोटिस इसका लिया गया बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीच के बाद, उनकी मीडिया ब्रीफिंग के बाद। एक बार फिर हमें अपडेट कीजिएगा, क्या मजीद कहा गया है ISPR के स्टेटमेंट में? जी ISPR की तरफ से आर्मी चीफ का स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि तमाम तर वाकये की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है आर्मी चीफ की तरफ से और कहा गया है कोर कमांडर कराची को तमाम वाकये की तहकीकात की जाए, मुकम्मल तहकीकात की जाए, हर पहलू से तहकीकात की जाए और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट जारी की जाए और जल्द से जल्द रिपोर्ट आर्मी चीफ को दी जाए। जी नवीद अकबर आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। रफत सईद ब्यूरो चीफ कराची ने भी हमें ज्वाइन किया। रफत सईद, डेवलपिंग स्टोरी और बहुत तेजी से सूरत हाल तब्दील हो रही है और इस वक्त आर्मी चीफ ने इसका नोटिस ले लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का यही कहना था कि किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में सियासी मुदाखलत हो, ना वो खुद चाहते हैं और ना ही किसी और इदारे को इस इदारे में मुदाखलत की इजाजत देंगे। आर्मी चीफ से उन्होंने इस मामले को नोटिस लेने का मुतालबा किया था, DGISI जनरल फैज हमीद से मुतालबा किया था और अब यह नोटिस ले लिया गया है। किस तरह से देख रहे हैं रफत इस डेवलपमेंट को? देखिए, बिलावल भुट्टो जो है वो पुलिस फोर्स के साथ खड़े हुए हैं
वो मॉरली जो डाउन हो गए थे, उसकी वजह से उन्होंने वाज़ेह तौर से कहा कि मैं पुलिस फोर्स के साथ खड़ा हूँ, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, डीजी ISI से, सबसे उन्होंने यही बात कही कि वो अपने इदारे में उन तहकीकात करवाएं। और आपने देखा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई थी कि आर्मी चीफ ने इसका नोटिस ले लिया, कोर कमांड ने कराची को हुक्म दिया है कि वो इसकी तहकीकात करें। और यकीनन इन इकदाम के बाद इस बात का गालिब इम्कान मौजूद है कि जो पुलिस फोर्स ने छुट्टियों की दरख्वास्त दी है वो उसे वापस ले लें, क्योंकि अब मामला तहकीकात बहुत ऊपर की सतह पर आ गई है। अभी तक मामला सिंध हुकूमत के पास जा रहा था, या उन्होंने जो छुट्टी की दरख्वास्त दी थी वो जाना चाहते थे। तो अब एक समझ सकते हैं कि जैसे ही बिलावल भुट्टो ने ये बात कही, फौरी तौर से नोटिस लिया गया, तो अब इसकी तहकीकात जरूर होगी और उसके बाद ये हो सकता है कि पुलिस फोर्स का ये बहरान आर्जी तौर से टल जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि आर्जी तौर पे सिचुएशन जो है वो सूरत हाल डाइल्यूट हो सकती है, लेकिन जब तय दर तय चीजें खुलेंगी तो और इसके ऊपर चीजें सामने आएंगी और सब्सटेंस मिलेगा। इमरान, आपको याद होगा कल शाम मैंने कहा था कि इस केस की बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होना बाकी हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा केस अनफोल्ड हो रहा है और जैसे जैसे इस अनफोल्ड होता जाएगा, खुलता जाएगा, चीजें सामने आती जाएंगी। फिलहाल जो एक बहरान आया था, जो कल से तैयार हो रहा था, पुलिस फोर्स यकजा हो रही थी, उनका अपना इजलास हुआ जिसमें इस बात का फैसला हुआ और फिर वो अनाउंस हुआ, तो बिलावल ने आकर उसको कंट्रोल करने के लिए ये बात कही कि वो पुलिस फोर्स के साथ इजहार यकजहती के लिए, और वो ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सिंध पुलिस जिसने कुर्बानियां दी हैं उसके साथ ये सलूक किया जाए। फिर उन्होंने आर्मी चीफ से अपील की, उन्होंने डीजी ISI से अपील की। तो इसका मतलब है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही हुई थी कि वो नोटिस लिया गया और कोर कमांडर को तहकीकात का हुक्म दिया गया। यकीनन तहकीकात इसकी जब आर्मी चीफ ने ऑर्डर दिया जो कैप्टन सफदर को करने के लिए, वो कौन लोग थे जो कि IG सिंध को घर पे गए थे 2:30 बजे, तो ये सारी बातों का तयन होना है। लेकिन अब किसी हद तक पुलिस फोर्स जो है वो मुतमईन हो सकती है। अच्छा, अब ये बताइएगा, कल जिस तरह से शुरू से ही सुबह से भी हम देख रहे थे कि हुकूमती वज़रा के ट्वीट्स दर ट्वीट्स आ रहे थे और यही कहा जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी सिंध हुकूमत ने की है, लिहाजा सिंध हुकूमत से पूछा जाए, सिंध पुलिस ने गिरफ्तारी की है तो सिंध हुकूमत से पूछा जाए। अब आप समझ रहे हैं कि चीजें जिस तरह से अनफोल्ड होंगी तो मुमकिन तौर पर परेशान कुन सूरत हाल वफाकी हुकूमत के लिए भी पैदा हो सकती है किसी उसमें। देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक जिस वक्त IG सिंध गए थे वहां पर उन पर एक ये उनको कहा गया था कि वो FIR, तो उन्होंने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, लेकिन फिर उन्हें ये यकीन दहानी कराई है कि आप सिर्फ FIR काट दें, बाकी हम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आपसे फिर नहीं कहेंगे। लेकिन FIR कटने के बाद उन पर यह दबाव डाला गया कि आप पुलिस फोर्स को वहां पर आप गिरफ्तार करने के लिए भी साथ भेजें। तो फिर इस तरह की चीजों से उन्होंने अपने आप को फील किया, ह्यूमिलिएट फील किया, अपनी बेइज्जती फील की, उन्होंने अपने अफसरान के साथ उसमें शेयर किया, आकर जितने DIGs हैं उनके साथ, जो एडिशनल IGs हैं उनके साथ, और उसके बाद सबने फिर मुत्तफ़क़ा यही फैसला किया कि ऐसे हालात में काम मुश्किल है और हम सब छुट्टियों पे चले जाते हैं। तो यूं ये बहरान, लेकिन अब मुझे लगता ये है कि आर्मी चीफ के नोटिस लेने के बाद ये बहरान जो है टल जाएगा। यानी इतने बड़े पैमाने पे, इतने हाईएस्ट लेवल पे जाके इंटरवेंशन के बाद आप समझते हैं कि पुलिस का मोराल जो है वो बुलंद हुआ होगा और सूरत हाल जो है वो बेहतरी की जानिब बढ़ेगी। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि इस आर्मी चीफ के नोटिस लेने के बाद जो है वो जो है मोरल जो डाउन हो गया था पुलिस फोर्स का, वो बेहतर हो सकता है। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात पुलिस फोर्स के अभी भी हैं, और लेकिन ये है कि आर्मी चीफ ने नोटिस लिया। आप देखते हैं कोर कमांडर कराची किस तरह की कमेटी बनाते हैं, वजीर आला सिंध पहले ही एक कमेटी बना चुके हैं वज़रा की, तो यकीनन जो कमेटियां बनी है इसमें से कुछ ना कुछ चीज जरूर निकलेगी और ये मामला कहीं ना कहीं जाकर जरूर सेटल होगा।